प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और दया से आप सब बहुत अच्छे हैं, भले चंगे हैं, और यही तो हमारे जीवन में धन्यवाद का एक कारण है कि उसका अनुग्रह, उसकी दया हमेशा हमारे ऊपर रहती है। हालेलुया। आज रविवार है, परमेश्वर के पुनरुत्थान का दिन है, और हम विश्वासियों के लिए ये बड़े आनंद का समय होता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में उसके नाम को महिमा दें, उसके नाम को धन्यवाद दें। आमीन, हालेलुया। आज इस रविवार के दिन एक टॉपिक को लेकर मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा, और वो टॉपिक है कि कैन गॉड ट्रस्ट यू? क्या परमेश्वर आपके ऊपर भरोसा कर सकता है? देखिए, बड़ा अजीब सा एक सवाल है। क्या परमेश्वर मेरे ऊपर भरोसा कर सकता है? देखिए, बाइबल में लिखा है कि जब परमेश्वर ने शाऊल को अभिषेक किया कि वो इज़राइल का पहला राजा बन सके, तो परमेश्वर ने चाहा कि ये मेरी बातों को सुने और जो मैं कहूँ वो ये करे। पर परमेश्वर के प्रिय लोगों, वचन बताता है कि जब परमेश्वर ने बोला कि जाकर अमेलेकियों को तू मार, और उसको जब तक मारना है जब तक वो सब खत्म नहीं हो जाते तब तक तुझे मारना है। पर यहाँ पर शाऊल ने क्या करा? वचन बताता है कि उसने परमेश्वर की उस बात को, जो परमेश्वर ने कहा था, उसको छोड़कर परमेश्वर ने कहा सब कुछ खत्म करना है, अमेलेकियों का कुछ भी नहीं रहने देना। पर उसने क्या करा? उसने भेड़ बकरी, जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी, वो सब उसने बचा लिया। तो परमेश्वर के दास और शमूएल को परमेश्वर ने दर्शन दिया और बोला कि जाकर तू शाऊल से ये कह कि मैंने तुझे इज़राइल का राजा होने के लिए जो चुना था, अब मैंने तुझे वो राजा का जो पद था, जो मेरी बुलाहट थी, उसको मैंने सब रिजेक्ट कर दिया है। तो मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ बड़े शॉर्ट समय में कि शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। भले ही वो अभिषेक किया हुआ था, बट उसकी जो कॉलिंग थी, कॉलिंग परमेश्वर ने उसको दी थी, उसने क्या करा? उसको अनसुना करके लास्ट में जब परमेश्वर ने उसको अमेलेकियों को ख़त्म करने के लिए कहा, वहाँ पर उसने अपनी सुनी और अपनी ही चलाई उसने। देखिए, आज ना हमारा जो मसीह जीवन है, हम सब लोग ना विश्वासी हैं, हम सब लोग मसीह हैं, है ना। और हम कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम उसके उद्धार को, उसके छुटकारे को, उसके इस धरती पर आने को हम सब जानते हैं। हम सब लोग ना सब बातें जानते हैं, ठीक है। और हम जब कोई बातें सुनते हैं चर्च में ना, तो हम बहुत ज़ोर से आमीन हालेलुया भी कहते हैं। बट यहाँ पर ना परमेश्वर एक बात कहना चाहते हैं, वो ये पूछना चाहते हैं कि जिस बुलाहट से, जिस कॉलिंग से मैंने तुझे बुलाया, क्या तू उस कॉलिंग में, उस बुलाहट में तू बना हुआ है? क्या मैं तेरे ऊपर भरोसा कर सकता हूँ कि हाँ तू मेरे साथ हमेशा बना रहेगा, मेरी संगति में बना रहेगा, जो मुझे पसंद है वो तू करेगा, और मतलब तू उस पवित्रता के जीवन को तू जिएगा, और तू इस संसार में अपनी इच्छा नहीं पर मेरी इच्छा को तू पूरी करेगा। तो क्या मैं तेरे ऊपर भरोसा कर सकता हूँ?
हम कहेंगे हाँ प्रभु आप भरोसा कर सकते हैं। पर देखिए, कहना बड़ा आसान है, पर जब इस संसार में संसार की परिस्थितियाँ जब खराब होती हैं, हमारा जो इस संसार पे जीवन है, कई बार हम प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, दिक्कतों में आते हैं ना, तो कई बार हम क्या करते हैं, उस कॉलिंग से ना कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं और अपने लिए संसार में एक शॉर्ट एक रास्ता निकाल लेते हैं। और हम सोचते हैं ठीक है, अगर मैं अपने लिए कोई रास्ता, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए, अगर कोई एक व्यक्ति है और वो मसीह है, उसका एक सपना है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है, और उसके लिए कोई गवर्नमेंट जॉब का ऑफर आता है, और ठीक है वो क्या करता है, ठीक है वो जाकर मिलता है, इंटरव्यू देता है, सारी बातें होती हैं, बट सेम टाइम वहाँ पर जो लोग हैं वो कहते हैं ठीक है आपको जॉब मिल जाएगा पर आपको 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। अब वो मसीह व्यक्ति जो चर्च में आमीन हालेलुया परमेश्वर को जाना, वचन को जाना पहचाना, बहुत सारी बातों को जानता था, वचन की गहराई जानता था, वो क्या सोचता है कि चलो ठीक है मैं 1 लाख रुपए दे देता हूँ, क्या है परमेश्वर से हम माफ़ी मांग लेंगे, कोई बात नहीं, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए कंप्रोमाइज़ उस व्यक्ति ने जो मतलब ये सोचता है ना कि कंप्रोमाइज़ कर लूँगा, मतलब घूस उसने वहाँ पर दिया, पर परमेश्वर ने तो मना करा ना घूस नहीं दिया। ऐसा व्यक्ति क्या उस कॉलिंग में, उस बुलाहट में बना हुआ है? क्या परमेश्वर ऐसे व्यक्ति के ऊपर भरोसा कर सकता है? देखिए अक्सर क्या होता है, जो हमारी लाइफ है ना, लाइफ जैसे हम पहले जीते थे वो एक जीवन एक अलग था, जब हम यीशु मसीह को जाने बिना जीते थे। बट यीशु मसीह को जानने के बाद अगर हम उस परमेश्वर के वचन के आधार पर अपने जीवन को नहीं जी रहे हैं, तो जो हमारी डेस्टिनी है, मसीह की डेस्टिनी, वो अनंत काल का, वो जीवन देने का जो परमेश्वर का वायदा है, वो कभी भी वो अचीव नहीं कर पाएंगे यदि वो परमेश्वर की कॉलिंग के अनुसार, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को नहीं जीते हैं। देखिए संडे चर्च जाना आसान है, आप तालियां बजा सकते हैं, परमेश्वर के गीतों को गा सकते हैं, अलग अलग नामों से परमेश्वर को प्रेजेस कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, कोई बड़ी इसमें दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। बट दिक्कत का बात यह है कि जब आप इस संसार में होते हैं और संसार में एक आपके जीवन में ऐसा मोड़ आता है जब आपको एक कान से संसार की आवाज़ सुनाई देती है, दूसरे कान से परमेश्वर की आवाज़ सुनाई देती है, तो उस समय आपको ये चुनाव करना होता है कि परमेश्वर के जो आवाज़ है वो आवाज़ क्या कह रही है। तो आपका उस समय चुनाव क्या होता है, आप किसको चुनते हैं, परमेश्वर की बातों को या फिर आप संसारिक बातों को चुनते हैं। देखिए अगर आप संसार में रहकर संसारिक बातों को चुनकर चल रहे हैं तो आप किसी भी तरीके से मसीह व्यक्ति तो नहीं हो सकते। हाँ, आप किसी भी तरीके से आप एक विश्वासी तो नहीं हो सकते। और मैं कहना चाहता हूं जो आप होप लगाकर बैठे हैं कि मेरी होप, मेरी डेस्टिनी अनंत काल का जीवन है, मैंने बोला वो सब यूजलेस है, क्योंकि बाइबल बताती है कि बुलाए हुए सभी हैं और चुने हुए थोड़े हैं, और अंत के समय में वो आएगा समय कि जो चुने हुए वो भी भटका दिए जाएंगे, बहका दिए जाएंगे। तो अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर आप नहीं चल रहे हैं, है ना, अगर आप नहीं उसके अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं और आपके कान दुनिया की आवाज़ों को सुन रहे हैं, दुनिया की बातों को सुन रहे हैं, तो परमेश्वर तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाएगा, क्या मैं तेरे ऊपर भरोसा कर सकता हूँ कि तू मेरे वचन के अनुसार जिएगा या जिएगी। तो
मेरे वचनों के आधार पर अपने जीवन को जिएगा, मेरी बातों को सुनेगा, या फिर तू नाम मसीह का लेकर अपनी मनमानी करेगा। देखिए, अगर ऐसा है ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप गलत रास्ते पर हैं। आपका जो रास्ता है, जो मार्ग है, जिस जगह आप चल रहे हैं, मैंने बोला वो गलत है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, अगर आप 1 शमूएल पढ़ेंगे, उसमें स्पष्ट रूप से परमेश्वर ने लिखा है, जब शाऊल ने परमेश्वर के उन बातों को नहीं माना और अपना किया, अपनी मनमानी किया, तो परमेश्वर ने बोला, क्या मुझे तेरी मेलबलि चाहिए? क्या मुझे तेरी होम बलि चाहिए? बोला, मैं इनसे खुश नहीं होता, मैं इनसे प्रसन्न नहीं होता। पर मैं किन बातों से प्रसन्न होता हूँ? मैं उन बातों से प्रसन्न होता हूँ जब मनुष्य मेरी बातों को सुने और उसके अकॉर्डिंग करे। उन बातों से परमेश्वर खुश होता है। अपने आप से एक सवाल आज पूछना है कि जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने मुझे दी है, प्रार्थना की, वचन की, सेवा की, परमेश्वर के वचन को मानने की, उसके सुसमाचार को प्रचार करने की, क्या मैं फेथफुली उन बातों को कर रहा हूँ, कर रही हूँ, या फिर मैं किसी और दुनिया में चला गया हूँ, और दुनिया में चली गई हूँ? अपने आप से एक सवाल पूछना है। क्या आज मेरे इस जीवन को देखकर परमेश्वर खुश होते होंगे? क्या वाकई में मेरे इस जीवन को देखकर परमेश्वर कहते होंगे, हाँ मेरा बेटा, तू मेरी बेटी है, तू मेरा बेटा है? क्या आपके जीवन में ये होप है कि जब परमेश्वर न्याय आसन के सामने बैठेगा तो परमेश्वर ये कहेगा कि धन्य है तू मेरे दास, और तू आ और मेरे आनंद में सहभागी हो? क्या वो आवाज उस अनुग्रह के सिंहासन पर आप सुन पाएंगे? अगर आप धरती पर विश्वास योग्य नहीं है, उसके वचन के फॉलोअर नहीं है, आप चमत्कारों को ढूंढने वाले हैं और चीजों को ढूंढने वाले हैं, मैंने बोला आपकी लाइफ वेस्ट है, कोई फायदा नहीं है। एक अन्य जाति में और आप में क्या अंतर है? और मैं तो हमेशा कहता हूं कि वो बिना भीगे पापी हैं, और जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते वो भीगने के बाद पापी हैं। मतलब बैप्टिज्म लेने के बाद, पानी में डुबकी लगाने के बाद ही वो पापी है। तो मेरे प्रियो, अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या मैं जो जीवन जी रहा हूं, क्या वो परमेश्वर खुश होता होगा मेरे जीवन से? अगर वो मुझे कुछ देना चाहता है या उसने मुझे दिया है, तो क्या आज वो भरोसा कर सकता है कि मैं विश्वास योग्यता को साथ उसको थामूंगा? देखिए, सुनिए, वचन कहता है जो थोड़े में विश्वास योग्य है वो बहुतों में विश्वास योग्य है, और जो थोड़े में अधर्मी बन गया वो बहुतों में भी अधर्मी बन जाएगा। है ना? मतलब पाप का परमेश्वर का कोई संबंध नहीं है। अगर एक व्यक्ति अगर परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना स्टार्ट करेगा, वो तोड़ता जाएगा तो वो और तोड़ेगा। पर अगर एक व्यक्ति सोचेगा कि नहीं, मैं गलती कर रहा हूं, पवित्र आत्मा उसका बोधवान करता है और बोलता है नहीं, मैं परमेश्वर की आज्ञा को नहीं तोड़ूंगा, अगर मेरे से गलती हो भी गई है तो मैं पश्चाताप के साथ दोबारा से परमेश्वर में स्टार्ट करूंगा चलना, तो बोला गया कि परमेश्वर उसको और बढ़ाएगा और अपने में स्थिर करेगा। पर मन से चाहत तो होनी चाहिए ना। अगर आपके मन में चाहत ही नहीं है कि मुझे बदलना है, चेंज होना है, तो परमेश्वर भी आपकी मदद नहीं करेगा। मैं दोबारा बोलना चाहता हूं कि आज अगर हमारे जीवन को हम देखें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यस, परमेश्वर आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, आज से पहले जैसा भी जीवन मेरा रहा होगा मैं माफ़ी मांगता हूं या मांगती हूं, पर अब से आप मेरे पर भरोसा कर सकते हैं। अब मैं आपके अनुसार चलूँगा, जो आपने मुझे कॉलिंग दी है उसके अनुसार मैं करूँगा, और मैं किसी ऐसे व्यक्ति की जो आपके वचन से हटाता या हटाती है मैं नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगी। मैं कोई गॉसिप या किसी भी तरीके से संसारिकता को अपने अंदर इंस्टॉल नहीं करूंगा, बट मैं स्पिरिचुअली बातों पर मन लगाऊंगा, आपके अनुसार जीऊंगा। क्या हम ये कह सकते हैं? यस, जितने विश्वासी लोग वो कह सकते हैं, प्रभु
आज से मैं तेरे पीछे चलना है, तेरी उपस्थिति में चलना है, जैसे तूने मुझे बुलाया है उसमें मैं बने रहना है। हाँ, क्योंकि मैं इस धरती पर हूं, पर मेरी आंखें स्वर्ग पर लगी रहना है। हम कह सकते हैं क्या? प्रभु पूछ रहा है आज, क्या मैं दोबारा से तेरे ऊपर भरोसा कर सकता हूं? आपका क्या जवाब है? मेरा जवाब है हाँ परमेश्वर, आप भरोसा कर सकते हैं। आप भी कह सकते हैं हाँ परमेश्वर, आप भरोसा कर सकते हैं। हम परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को समर्पित करेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आप हम पर भरोसा कर सकते हैं। यदि जो भी गलती आज से पहले हुई हो उनके लिए हम माफ़ी मांगते हैं, हमें क्षमा कर दीजिए। और आज से हमारे जीवन को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं, आपकी इच्छा मर्जी के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष करे। अगर ये समर्पण आपने किया है तो परमेश्वर का अनुग्रह दोबारा से आपके जीवन में आ चुका है। ऐसी हमेशा आप बने रहिए और आप हमारी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना कीजिए और निरंतर आप हमसे जुड़े रहें। परमेश्वर आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।